कि कुल देवी मैया कृपा करो निज सुत को मात निहार। उलझन में मैया यटको कृपा दृष्टि देव डाल। कि अंजन के लाला तुम्हें मेरी कोटि में कोटि प्रणाम। हरे प्यारी कृपा तब होवे जब खुश होवे श्री राम। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी सब्सक्राइबर, प्यार करने वाले हमारे हम उम्र दोस्तगण, आशीर्वाद देने वाले हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, पूजनीय हमारी माताएं और बहनें, आज भारत शास्त्री अलीगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से नई कहानी दूध बढ़ो के पूत बढ़ो आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। और श्रोताओं, ये नई नई कहानियां ये समाज में शिक्षाप्रद होती हैं, उन्हीं को मैं खोज के लाता हूं। अगर कोई गलती हो जाए तो अभिलाषी समझ करके क्षमा करना, क्योंकि कलाकार से, गायककार से, कथाकार से गलती कभी कभी हो भी जाती है। तो आइए, नई कहानी में आप सबका स्वागत है। एक कलावती नाम की एक माता है, कि कलावती एक मैया थी, जाके चार लला बलधारी थे। कलावती नाम की एक माता हैं और भगवान के दिए हुए उनके 4 पुत्र हैं। वो बड़े बलवान हैं, बड़े सुंदर हैं। अरे कलावती एक मैया थी, जाके 4 लला बलधारी थे। अरे काई कलेस होई घर में, सब लोग हंसे दे तारी थे। कहावत है कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो तो खटकते। 4 लड़का हैं और चारों की भगवान की कृपा से शादी भी हो गई है। कि चारों की शादी हो गई थी, कि चारों सुंदर नाली है, के बूढ़ी मैया घर दुखी रहे, के बेटन कूदते रही गारी। कलावती मैया के 4 बेटा हैं तो 4 ही बहू हैं।
अब घर में कलेश होती है, सब लोग एक साइड, बूढ़ी अम्मा एक साइड। मेरे भैया बड़ी बहू को, मझली बहू को, छोटी बहू को, सबको अगर दिक्कत है तो उस बूढ़ी माता से है, सासू माता से। और एक कहावत है कि कलेश जिस घर में होती है ना, उस घर में कभी मैया लक्ष्मी का वास नहीं होता। चारों भाई बैठ कर के सलाह लेते हैं, कहते हैं कि भैया कि चारों भाई घर बैठ के हरे करी रहे सोच विचार, दिन दिन कलह बड़ी रही कैसे परी है पार। तो बड़ो भैया बोलो, कल सवेरे बैठ के लो पंचायत बैठाई, अरे किन के संग मैया रहे, अरे पंच दिए बतलाए। इसमें दुखी होने की बात क्या है? एक काम करो, पंचायत बिठा लो और जो पंच कहें हम सो ही मानेंगे। पंच कहें कि मैया मेरी साइड रहेगी तो फिर हमारी साइड रहेगी, लड़ाई दंगा होगा ही नहीं। और रविंद्र चारों बहुएं जो चाह रही हैं कि जो डुकरिया अलग कर खाए। और हुआ ये, आरे लई पंचायत बैठाई, भीड़ चुर जाई सुनो नर नारी, अरे सोर सुनो है, अरे पंचल को तब रोन लगी महतारी। अरे रोन लगी महतारी, ओ भैया रोन लगी महतारी, अरे सोर सुनो है, अरे पंचल को तब रोन लगी महतारी। पंचायत में 5 पंच नहीं है, भीड़ लगी है। डुकरिया घूंघट मार के, देखो इसे कहते हैं शिष्टाचार। बहुएं घूंघट खोल के पंचायत सुन रही हैं, अम्मा बेचारी खटिया के सहारे धरती पे घूंघट मार के बैठी है, क्योंकि जेठ रिश्ता में लगने वाले डोकरू हुए थे। आज उस बूढ़ी मैया को अपने मृतक पति की याद आई, उन चारों पुत्रों के पिता की याद आई। अरे पति याद गए आई, रही टकराई दुखी वही भारी, बात न की कर रही याद डुकरिया सात भामरे गारी। और आज बूढ़ी अम्मा के विवेक में वो रील घूम रही है कि मैं कुंवारी थी, मेरे पिता ने लड़का ढूंढा, यहां से बारात गई, मुझे ब्याह के लाए। क्या नजारा था, लोग मुझे देखने आए थे कि बहू आई है। 4 बेटा पैदा हुए, जो बेटा आज मेरी 2 रोटियों के लिए लड़ रहे हैं,
उनके पैदा होने पर मैंने दान लुटाया था। चारों की छठी पुजवाई, मैंने तीनों दान लुटाई। चारों की छठी पुजवाई, आज बुरो दिन आ गो आई। रविंद्र के द्वे रोटी मोगू नाई, आज बुरो दिन आ गो आई। मेरे भैया आज अम्मा ख्यालों में खो रही हैं। धिक्कार है ऐसी औलाद को जो बूढ़ी माता के लिए पंचायत बिठाई है कि ये किसके साइड खाएगी। आज पंचों ने कलेश होते हुए चारों बहुएं घूंघट खोल के अपना अपना पक्ष रख रही हैं कि इन पे ढंग से खाई नहीं जात, हर समय काएं 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 काएं। तो पंच बोले हैं भैया ये तुम्हारी मैया है, अरे सोच समझ के पंचों ने और फैसला दो सुनाइए। अरे 3-3 महीना बांटे हैं, हरे मैया को रखो हर साई है। पंच बोले हैं तुम 4 लड़का हो, 3-3 महीना रखते रहो मैया, 3 महीना तेरी साहब 3 महीना तेरी साइड, ऐसे करके 1 साल में नंबर आएगा। अच्छा हाँ, सुन के वो मैया रोई कि पंचायत तहरी बनाती है। पंच बोले मैया रोती क्यों है कि ये पेट बुरी बीमारी है, तो रोटी मैया खाती है। आज मैया ने जो रिश्ते में जेठ लगते थे उनके पैर छू और कहा कि तुम्हारा फैसला मुझे मंजूर है, कोई बात नहीं। चारों बेटा बड़े मगन, बहुएं बोली सबसे पहले बड़ी बाई को नंबर हुआ, सो 3 बहुएं बड़ी बाई से कह रही हैं झेलो 3 महीना तुम जा पे चैनते नहीं खाई जाएगी। हुआ ये समय आने पर अरे चारों बेटा दिल खुशी भये, अरे दुखी भई महतारी। चारों भैया खुश हैं, बोले कोई बात नहीं 3-3 महीना की बात है भैया निभाए ले है तो अम्मा। और घूंघट उठा के भौएं चला रही हैं डुकरिया की तरफ चारों बहू। अरे चारों बेटा सुखी भये दुखी भई महतारी।
हंस रही हैं, अरे मार रही हैं तारी। आज बूढ़ी मैया चारों बहुओं को देख करके मौन धारण करके सोचती है क्या, महाराज समय चक्र चलाता है, फुर्सत अलग कोई जवान रहे बुढ़ापा आता है। रविंद्र जवानी द्वे दिन की, जवानी द्वे दिन की, बेरी प्रबल बुढ़ापो आवे। जवानी द्वे दिन की, बेरी प्रबल बुढ़ापो आवे। अरे खाल सुकड़ जाए, दांत अटक जाए, अरे बुद्धि कट जाए, मति भटक जाए, जिंदगानी द्वे दिन की, बेरी प्रबल बुढ़ापो आवे। जवानी द्वे दिन की, बेरी प्रबल बुढ़ापो आवे। मेरे भैया बहुएं दूर से ही टॉर्चर करती रहती हैं, मैया बड़ी दुखी होती है। तो आप सब लोग जानते ही हैं, तो ये 3 महीना उधर रही, 3 महीना इधर रही, 1 साल घूम गई, फिर बड़ी के साइड। और मेरे भैया के बच्चा बूढ़े न की एक मती, मत देना कोई ध्यान। बड़े बड़े ऋषि कहते हैं, यही जगत को ज्ञान। बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े ग्रंथ बताते हैं कि जो बच्चा का मन होता है, बच्चे का विवेक होता है, ऐसा ही व्यवहार वृद्धावस्था में जाने के बाद व्यक्ति का होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो दांत उसके भी नहीं होते हैं, जब इंसान बूढ़ा होता है तो दांत उसके भी नहीं होते हैं। तो बुद्धि काम नहीं करती है वृद्धावस्था में। तो जब बूढ़ी अम्मा डंडा लेके खेत हारन पे घूमने जाती है तो गांव की चुगलखोर महिलाएं तो होती हैं रौनक लेने वाली। काऊ के घरे परेशानी हो तो लोग संभालते नहीं, बिगाड़ते हैं। तो गांव की स्त्रियां कहने लगी, माताजी कैसी हो? तो माताजी कहती मैं ठीक हूं लली। बोले बहुएं परेशान तो नहीं करती हैं? तो माताजी बोली बहुएं कहा करेंगी, जो मेरे पेट के निकारे हैं वे ही परेशान करते हैं। अगर उनकी आंखें सही होती तो ये बहुएं तो मेरी सेवा कर रही होती। वे बूढ़ी अम्मा को चना के पेट पर चढ़ाते हुए धीरे 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 पेट की सब लेने लगी। तो बूढ़ी अम्मा ने सब दिल खोल के बता दिया। मैंने बताया ना, बच्चे का और बुजुर्ग का स्वभाव एक जैसा होता है। अरे पेट के निकारे, अरे ना मेरे भय, अरे दुखी है रही मैया, आए हाय रे
है रही है मैया। अम्मा अपने पेट पे हाथ रखते हुए बोली, अरे पेट के निकारे न मेरे भय, दुखी है रही है मैया। आय हाय रे दुखी है रही है मैया। अरे 9 महीना मैंने कोखी में राखे, अरे 9 महीना मैंने कोखी में राखे, और अरे लाड़ प्यार थे मैंने पाले। बुढ़ापे के सहारे न मेरे भय, दुखी है रही है मैया। हाय हाय रे दुखी है रही है मैया। चाचे और आएगी तसला ले लेके, बोले माता जी हाँ बे तो भाई बीच भाई बहुत को डांट है, बे तो तुम्हें गेल चलते गाई देते, डुकरिया कल मरे सवाल मत जा। अम्मा और पाठ पे बेटी बे ना कह रही, बे लड़का के बारे में अरे हो तई देती इनको मारी, ऐसी नाए मेरी होती खुआरी। तब एक बहू मजाक करते बोली, जे 4 करेगा एक बोले, तो अम्मा बोली बहू हाँ एक बेटी के चक्कर में 4 भय, दुखी है रही है मैया। हाय हाय रे दुखी है रही है मैया। अरे बात बात बहू देती गाली, और बहुएं आग में घी डालती जाती हैं गांव की, डुगरिया से रौनक ले रही हैं। बोले अम्मा लड़की के चक्कर में 4 रह गए। हाँ अरे बात बात बहू देती गाली, अरे बहू बनी लखी में तारी, मेले होते ही न मारे न मेरे भय, दुखी है रही है मैया। हाय हाय रे दुखी है रही है मैया। अब पंचायत बहुत देर रह गई, तभी गांव की महिलाएं बोली, जब मसाला खत्म हो गया अम्मा का, बोली अम्मा, बोले हाँ भैया अब हमें थोड़े घर जाए काम करना, हम जाएं। तो अम्मा बोली जाओ।
गांव की स्त्री बोली अम्मा पाए लागे, दे दो आशीर्वाद अम्मा ने, खुश रहो जाओ। श्रोताओ, उन्हीं गोबर कूड़ा डालने वाली महिलाओं में से एक घर को चली, वे सबसे बड़ी बहू से बोली, जी जी, बोले हाँ, तुम्हारी डुकरिया बहुत फार खा रही है। क्यों? बड़ी बहू से एक अनार सब बात गई बतलाई, खेतन पे बैठ के प्यारी सासुल तुमको रही गरिया। चारों ने गाली देती है, हालांकि वो अपने बच्चों को, बेटाओं को गाली दे रही थी, बहुओं उसको नहीं। अब चारों बहुएं सलाह करने लगी, लिया बोले एक काम ना करो, का सिलटाए दो मिल के, सही कह रही, बोले एक बार वार्निंग तो देना जरूरी है। चारों बोली इन लड़काओं को, इसके लड़काओं को काम पे जाने दो, फिर इसे देखते। और सुबह हुआ, रात तो जैसे तैसे निकल गई, खोर खाती रही चारों बहू। सुबह हुआ, चारों लड़का काम पे गए, हुआ ये, अरे चारों बेटा गए काम पे, अरे चारों बहू में रही मुस्काई। अरे चारों लड़का गए मजदूरी, चारों बहू में रही मुस्काई। अरे बंद किवार करी कमरा की, अरे फिर अम्मा तू रही धमकाई। बहुए बोली सासू से, अरे बिना पिटे तू ना मानेगी, काहे रही है नाक कटाई। अरे काऊ दिना तेरी रोटिन में, अरे डाहनी दिए जहर। दोस्तों, हुआ ये कि चारों बहुओं ने उस बुजुर्ग महिला से, रविंद्र जी, अब शब्द ही नहीं छेड़खानी कर दी, हाथापाई। आज अम्मा बहुत रोई और सोचने लगी कि बहुओं ने मुझे टॉर्चर किया है, मारा है, तो मैं बेटों से शिकायत करूंगी, चारों की खैर नहीं। आज बैठी रही द्वार पर और हुआ ये, अरे शाम को भक्त बहुत द्वारे पर बेटा गए अब आई है। अरे शाम को भक्त बहुत द्वारे पर बेटा गए जाके आई है। हाथ जोड़ की बेटन को मैया ने बात बताई है। अरे बिना बात के ओ बेटा बहुहन ने मार लगाई है।
आंसू डारी रही मैया देवदूत को फर्ज निभाई है। लड़का चारों बोले मैया तुझे मारा है? हाँ। असंभव। चारों भैया एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, बोले ऐसा कर सकती है? नहीं, बोले ये अम्मा ही नौटंकी करती है हमारी। कि मैया की बाणी सुनी बेटा गए मुस्काए, अरे कभी तुम्हारी जरूर होगी मैया बेटा रे धमका। हे मैया अब तो तुम एक जगह नहीं रहती हो, बड़े भैया की साइड हो, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हें चारों ही नहीं मारा हो। बड़ी भाभी के साइड रहती हो सकता है बड़ी भाभी ने मारा हो, मान लेते, लेकिन चारों? मैया कहती है चारों ने मारा है। अगर तुमने मेरा दूध पिया है, तुम मेरे पुत्र हो, तो आज मेरी मार का बदला ले लो, बस ज्यादा नहीं, एक एक झापड़ मार दो इनमें। बोले अच्छा? ले हाँ। तो चारों ने सलाह करी, बोले भैया ले हाँ, कमी तो अम्मा की होगी, चारों एक साथ कैसे हमला कर सकती हैं। और जैसे ही घर पहुंचे तो चारों बहुओं ने अपय अपय पति ते एक ही बात कही, कहा कि हमें जीने नहीं देती है प्यारी मैया, कि हमें जीने नहीं देती है प्यारी मैया। प्यारी मैया और भैया रो रही हैं चारों। अरे द्वारे द्वारी करें बुराई, तुम तो काम पे चले जाते हो, हम तुम्हें टेंशन नहीं देते हैं, सारे दिन हारे थके आते हो, ये घर में रोज नौटंकी करती हैं। द्वारे द्वारे करें बुराई, घर में आई के लड़े लड़ाई, कि हमें खाने नहीं देती है प्यारी मैया, हमें जीने नहीं देती है प्यारी मैया। लड़का बोले बहुओं से तुमने मारी थी क्या? हमने? तुम्हारी माँ? हमने ना अभी बात कही है, हमने ना अभी बात कही है, झूठी बात बनाई रही है। बहुएं बोली अब जा अम्मा के संग रही हो, अब हम फांसी खाएंगे, हम
हम अपने पियर जाएंगे, तुम्हारे संग नहीं रहेंगे। तुम्हारा खानदान ही खराब है। अम्मा बना भरे बात बना डोलती है, और तुम भी ऐसे ही हो, भरोसा करते हो। तो चार भैया बोले भैया ये अम्मा ही मक्कार है, हमें जीने नहीं देती है प्यारी मैया, हमें खाने नहीं देती है प्यारी मैया। हाँ दोस्तों, आज पत्नियों के षड्यंत्र में चारों बेटाओं ने अपनी माता को नकार दिया है। और ऐसा ही नहीं, त्रिया चरित्र चल रही हैं चारों बहू, और मैया ये सोच रही है शायद एक एक झापड़ मारे तो मेरी आत्मन में शांति जरूर मिलेगी। माँ के दूध का तो कर्ज अदा करेंगे ही, कि नारी के गुलाम थे चारों, कि मैया पेरे भकी आई है। अरे क्या हमें खाई के अरे छोड़ेगी तो पेलो काल मणराई है। क्या हमें खाई के अरे छोड़ेगी तो पे मरो रहो नहीं जाई है। जब लड़काओं ने ये कहा तू हमें खा करके छोड़ेगी, तुझ पे मरा नहीं जा रहा, सुतरी दे सोवत गलो दवाई है। दोस्तों, चारों पुत्रों ने जब माता से कड़वे वचन कहे तो पेट पकड़ के वो दुखियारी बूढ़ी मैया कलावती रो रही है। दो रोटी तो खाती है, लेकिन बेकारी से 72 हालत है मैया की, करे तो करे क्या। आरे कोड़े कोड़े के जी रही मैया जाती, कोई नई बात पूछैया है। मैया ते रूठो कन्हैया है, कोई बेटा न दे तो रुपैया है।
चार चार लड़काओं को पाल लेती है माँ, लेकिन चार लड़काओं पे एक माँ पाली नहीं जाती। बारे वक्त के कुड़ी कुड़ी के चीरई मैया है, जाको कोई नहीं बात पूछैया है। बेशर्माई की दो रोटी खाती है। और श्रोता बंधुओं, सालें गुजर गई, मैया ये इंतजार करती है कि मेरे प्राण कब निकलेंगे। तभी पड़ोस में एक नौजवान शहर से आया है जिसका नाम है शिव कुमार। शिव कुमार शहर से गयो गांव में आए, हरे कलावती के पास में बेटा बैठो। शिव कुमार ने कहा मैया, ए मैया। मैया बोली हाँ कौन? शिव कुमार ने कहा माता मुझे पहचाना? और नहीं बेटा मैंने नहीं पहचाना। तो शिव कुमार अपना परिचय बताता हुआ बोला है कलावती मैया से कि माँ अरे द्वे दिला को छोड़ी गई मात, भूको तड़पात ध्यान देओ माई। अरे 3 दिन के बेटा को तू देती दूध पिलाई। इतना परिचय जब शिव कुमार ने दिया सोई कलावती मुस्कुरा गई। अरे तू तो शांता का लड़का है। हाँ हाँ, शांता तुझे जन्म देने के बाद मर गई थी। हाँ मुझे याद आया, तेरे घर वाले मेरे पास लाते थे दूध पिलाने के लिए। माँ तूने मुझे दूध पिलाया है, जन्म देने वाली तो चली गई, लेकिन तू मेरे दूध पिलाने वाली माता है। कि मैंने पियो तेरो दूध, मात गई भूल रो समझाई। अरे सुन बेटा की मात वो मैया घूम रही मुस्काई। शिव कुमार बोला मैया अब मैं बहुत बड़ा अफसर बन गया हूं। बचपन से ही बुआ के घर रहा था, वहीं पड़ा था, लेकिन मुझे याद था कि तुम मुझे दूध पिलाती थी, इसलिए के छोटे पे दूध पिलायो। मैया तो से मिलवे आयो, दूध पिलायो। लड़का बोलो यदि दुखी होए महतारी, तेरा दूध मेरी बॉडी में रमटता है मैया, बता। यदि दुखी होए महतारी, नेक मुख से दैयो उचारी। यदि दुखी होए महतारी,
समझना मैया कि तुम्हारे 4 लड़का हैं, 5वां मैं भी हूं। मैंने आपका दूध पिया है। और ध्यान रखना, अगर दुखिया के दुख को कुरेदा जाता है तो फिर वो फपक फपक करके रोने लगता है। आज मैया कलावती डिडकार मार के रोने लगी और बोली है, लाला के रोए रोए की मात बतलाई, के रही अपनो दुख समझाई। रोए रोए की मैया पूत कपूत भय बोली मैया, मेरी कोई नहीं बेटा घर पूछवैया। कोई नहीं पूछता है कि मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ खाती हूँ। जल की जरूरत है, चाय की जरूरत है, दूध की जरूरत है, दर्द हो रहा है तो दवा की जरूरत है। कम से कम तेरा मैं एहसान मानती हूँ कि तूने ये तो पूछा कि तुम परेशान तो नहीं रहती है। के वे तो आंसू रही ढरकाई, बे तो आंसू रही ढरकाई। सेवक कुमार गौर से आई, मैया ने ये कहा कि जिन 4 बेटाओं को मैंने खिला पिला के तंदुरुस्त बनाया, पहलवान बनाया, उनकी 4 बहुओं ने मुझे मेरे लाल मारा था। और तुम तो बस दूध पिया है तुमने, इतना प्यार दिखा रहे हो। मैं तुम्हारा सदा रेडी रहूंगी मेरे लाल, तुम अपने काम पर लौट जाओ। मेरे भाग्य में यही लिखा है मेरे लाल, तुम लौट जाओ। क्रोध आ जाता है क्योंकि माँ का दूध उस बच्चे के शरीर में दौड़ रहा है। के बे तो ले गो संग बुलाई, बे तो ले गो संग बुलाई। रही अपनो दुख बतलाई, श्रोता बंधुओं, गांव के लोग सोचने लगे, वारे वक्त क्या वक्त है। कलावती मैया उस बेटा के साथ शहर चली जाती है। और दोस्तों ऐसा ही नहीं, अरे हंसी खुशी से कलावती अब अपना समय बिताती है। बिना कले के मेहतारी तो रोटी चैन से खाती है। और मैया बोली, अरे दूध बड़ो के पूत बड़ो, मैया रही समझाई है।
अरे दूध पूत में क्या अंतर मैया रही बतलाई है। मैया कहने लगी है दुनिया के लोगों के पूत कपूत हो जाते हैं, दया दूध ने फर्ज निभाए। अरे बूढ़ी अम्मा की सेवा वो दूध रो करवा। बूढ़ी अम्मा जब मंदिर जाती है, गलियों में शहर में डोलती है, तो सत्संग में एक ही बात कहती है, बताओ दूध बड़ा के पूत बड़ा। तो महिलाएं कहती है नहीं अम्मा पूत बड़ा होता है। तो अम्मा कहती है पूत बड़े नहीं होते हैं, दूध बड़ा होता है। जिसे दूध लग जाए तो दूध ही बड़ा होता है। तो क्षमा करें, छोटी सी कहानी हमने आप तक पहुंचाई है। आगे नई कहानी का इंतजार करें। जवानी का जोश। आरे दूध बड़ो के पूत बड़ो कहानी दई सुनाई। कुमार गंगीरी के ढोलक रे बजाई। साथ साथ संगीत में झनकार दे रहे हैं श्रीमान राजकुमार यादव जी, अध्यापक किशनपुर के रहने वाले हैं। मैं पंडित भारत भूषण पाठक, जिसे लोग भारत शास्त्री के नाम से थोड़ा सा जानते हैं। अगर कोई गलती हो जाती हो तो कमेंट में जरूर सलाह दें। जनता जनार्दन होती है, आपको अधिकार है। महाराज हमारो भारत पंडित नाम, अरे ब्राह्मण कुल में जन्म भो, पुन पुन लो प्रणाम। उमरिया बिताए दई, उमरिया बिताए दई राम